दोनों ही देशों में 5वें दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक हजारों लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं, जिनकी तलाश में सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं। और जानकारी के मुताबिक अभी तक इस विनाशकारी भूकंप में 21,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि घायलों की संख्या करीब 64,000 बताई जा रही है। भूकंप से हुए इस विनाश के बीच तुर्की के कुछ शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तुर्की से लेकर सीरिया तक मलबे के बीच जिंदगी की तलाश में जुटी ये टीमें बिना रुके बिना थके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देवदूत बनकर पहुंचे ये जवान अब तक सैकड़ों लोगों को काल के पंजे से छुड़ाकर नई जिंदगी दे चुके हैं। इंसान ही नहीं, मलबे में दबे पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को भी ये रेस्क्यू टीमें बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा ये वीडियो देखिए, जिसमें तुर्की के अलग अलग इलाकों में इन बेजुबानों को भी सकुशल बचा लिया गया। हालांकि अभी भी भूकंप की चपेट में आए तुर्की के 10 शहरों में कई लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिनकी तलाश के लिए इमारतों के मलबे को क्रेन, ड्रिलिंग मशीन और बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है, ताकि अगर मलबे के बीच कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसे भी किसी तरीके से बचा लिया जाए। निराशा से निरंतर जंग लड़ती आशा, ये स्थिति है इस समय नूरदागी में। ये जितने भी इमरजेंसी रेस्क्यू वर्कर्स हैं, इन्हें उम्मीद है कि इस बिल्डिंग के मलबे में शायद कोई जीवित है। कुछ आवाज आ रही थी और उसी आवाज की तलाश में एक व्यक्ति अंदर गया है पूरे मलबे को हटा के। बहुत भारी मलबा है, सेना की मदद ली जा रही है उस मलबे को हटाने के लिए, ताकि हाथों से मलबे को हटाया जाए और पूरी एक ह्यूमन चेन एक तरह से बनाकर मलबे का एक टुकड़ा उठा के एक आदमी पीछे देता है, वो और पीछे देता है और ऐसे मलबे को पीछे हटाया गया। और अगर आप आसपास देखें तो कई 100 की संख्या में इस समय यहां पर लोग आ गए हैं मदद करने, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि उसे आवाज आई। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहां लगाई गई थी, सारी मशीनें रोक दी गई हैं बिल्डिंग के इस हिस्से में। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में भारी मशीनें अभी भी चल रही हैं, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि यहां पर हाथ से मलबा हटाकर अंदर जाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को बचाया जा सके। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से भेजी गई राहत टीमें भी भूकंप पीड़ितों की मदद में जुटी हुई हैं। तुर्की के नूरदागी इलाके में जैसे ही इस 6 मंजिला इमारत के मलबे में लोगों के दबे होने की सूचना मिली, एनडीआरएफ टीम फौरन एक्शन में आ गई और उसके जवानों ने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में एनडीआरएफ टीम के साथ भेजे गए डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। नूरदागी टर्की में भूकंप से बहुत ज्यादा बुरी तरह प्रभावित एक इलाका है और भारत की एनडीआरएफ की टीम इस समय मलबे में जीवन को बचाने की, तलाशने की कोशिश कर रही है। आप यहां देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग, ये 6 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, पूरी तरह से धराशायी हो गई थी, लेकिन उम्मीद ये है कि इसमें कुछ लोग दबे अभी भी हो सकते हैं और परिजनों को कहना है कि कुछ आवाजें अंदर से आ रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम, बेहद कठिन है ये काम, उन्हें ये टास्क दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी भूकंप में घायल हुए लोगों का इलाज कर रही है। इन घायलों में 6 साल की नसरीन भी शामिल है, जिसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट लौटाई भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने। एक तरह से एक नया जीवन दान यहाँ पर मिल रहा है उन लोगों को जो अस्पताल लाए जा रहे हैं। और नसरीन तो मिसाल इसलिए भी बन गई है क्योंकि न केवल भारतीय डॉक्टर बल्कि तुर्की के डॉक्टर, टर्की के डॉक्टर जो यहाँ हैं, वो कह रहे हैं कि ये लड़की जब से आई है मुस्कुरा रही है और इसको देखकर और लोगों का मनोबल भी ऊंचा हो रहा है। हालांकि हर कोई नसरीन के जैसा खुशनसीब नहीं होता। अब ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तुर्की के इस इलाके की सूरत भूकंप ने बदल कर रख दी। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और इनसे शवों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा।
रिहायशी इमारतों के अलावा भूकंप से तबाह हुई सड़कों और रेलवे ट्रैक्स को भी ठीक करने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इस काम में इंजीनियर्स और मजदूरों की भारी भरकम टीम को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जा सके। लेकिन राहत और बचाव के इस अभियान के बीच तुर्की के कुछ शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। शहरों की सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। दर्जनों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। इन हालातों से लोगों को बचाने के लिए राहत टीमों को मैदान में उतरना पड़ा, जो सड़कों से मलबा हटाने के साथ साथ लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने में भी जुटी हैं। भूकंप के बाद बाढ़ के इस संकट को देखते हुए तुर्की के आम लोग भी बढ़ चढ़कर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई खाने पीने की चीजें दे रहा है, कोई कपड़े और कोई दवाइयां। मदद के नाम पर जुटाई जा रही इस राहत सामग्री को जल्द ही ट्रकों में लादकर जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाएगा। इन सब के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों से लगातार राहत सामग्री तुर्की और सीरिया तक पहुंचाई जा रही है। कोशिश बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचा ली जाएं। तुर्की से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।